टू इंडियन गर्ल कॉर्नर तन्वी गाइस। और आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी। आज हमारी ट्रेन है 7:30 बजे की ट्रेन है, लेकिन घर से 5:30 बजे निकल जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ वैष्णो देवी जाने के लिए। हम चारों जा रहे हैं। देखिए सारी पैकिंग वैकिंग हो गई है। अभी थोड़ी देर में खाना वाना बनाकर निकलेंगे घर से। और न्यू दिल्ली से श्री शक्ति ट्रेन है हमारी, तो 7 बजे है, तो मतलब 5:30 घर से निकल जाएंगे आराम से। देखिए मैंने मेहंदी भी लगाई है, इतनी सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी लग रही है ना। मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक। तो गाइस मम्मी पापा आने वाले हैं हमें बाय करने के लिए, तो जब मम्मी पापा आ जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम हो गए रेडी और हमारा सब सामान भी पैक हो गया है। और मम्मी पापा आए हैं हमें छोड़ने के लिए। अभी मैं मिलवाती हूँ मम्मी पापा। ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सेंसिटिव है दिमाग के। मम्मी पापा आ गए हमें छोड़ने। से मतलब जो लड़का आजकल के लड़के पास वाले वैसे नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, सीरियस मिजाज। मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारा सामान लाए खाने। मम्मी पापा सीमा हैदर की न्यूज़ देखने में ज़्यादा बिजी है। 400 एपिसोड देख चुकी हैं। तो मम्मी ने इस तरह हमें माला वाला पहनाकर हमें वैष्णो देवी के लिए विदा किया। फिर हम जा रहे हैं, मेरे देवर जा रहे हैं हमको और रेलवे स्टेशन छोड़ने, और ये आ गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अगर आपको हमारी ट्रेन की जर्नी देखनी है तो उसका व्लॉग मैंने पहले से ऐड करके इस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो है वो मैंने डाल दिया है। श्री शक्ति एक्सप्रेस का व्लॉग है वो। श्री शक्ति एक्सप्रेस कैसी है, कैसी हमने उसमें क्या क्या टाइम स्पेंड किया। तो अब हम कटरा स्टेशन पहुंच गए हैं। वहां से उतरकर हमने ट्रेन छोड़ दी है और हमने ऑटो कर लिया है। ऑटो वाले ने कटरा तक पहुंचाने के 160 रुपीज़ लिए हमसे। और ये हमारा होटल पर हम पहुंच गए हैं। ऑटो वाले ने होटल पर पहुंचाया। वंदना रेसिडेंसी हमारा जो था होटल था, और इतना ब्यूटीफुल बड़ा सा रूम लिया हमने। हम 7 बजे अपने होटल में पहुँच गए थे। 7 बजे के बाद 2 घंटे हमने रेस्ट किया और उसके बाद हम रेडी होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि भूख लग गई थी। और हमें 10 बजे से नाश्ता कर हमें चढ़ाई करना। वो देख लो, जैसे कहीं शादी में जा रही है ये। अभी इन्हें चढ़ाई करनी है, इनका शिकल सब अभी राखी सावन जैसी बन जाएंगे ऊपर जाती है। रॉकी सावन। हेलो एवरीवन, ये देखिए हम रेडी हो गए हैं चढ़ाई के लिए, बिल्कुल ट्रैकिंग के लिए। और ये तन्वी वो बैठी रेडी हो गई है, और मैंने आज साड़ी पहनी है। तो जय माता की। हम निकल रहे हैं होटल से अपने। कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम जा रहे हैं दर्शन करने। जय माता दी। जय माता की। हमने अपने होटल से निकलने के बाद बाहर जाकर हमने रेस्टोरेंट से अच्छे से आलू के पराठे वाला नाश्ता किया। मेरे बेटे ने नहीं किया, उसको भूख नहीं थी। और ये है फुआरा चौक बोलते हैं इसको। होटल से 100-200 मीटर की दूरी पर था ये बस स्टैंड। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर यात्रा पर्ची मिलती है, RFID कार्ड। RFID कार्ड के लिए आपको आधार कार्ड की कंपलसरी नीड है। आधार कार्ड के बिना आपको RFID कार्ड नहीं मिलेगा। और पर पर्सन आपको यात्रा की RFID कार्ड मिलता है, खुद से लेना पड़ता है। हम किसी के लिए RFID कार्ड नहीं ले सकते। और उसके बाद RFID कार्ड लेने के बाद हमें गेट तक ऑटो फिर से करना था। ऑटो वाले ने 160 रुपीज़ चार्ज किया फिर से गेट तक, हमें बाणगंगा के गेट तक उतारने के लिए। RFID कार्ड में फ़ोटो भी खींचती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारा कटरा में जाते ही पता है नेटवर्क चला जाता है फ़ोन का, वहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा। तो हमको एक सिम ख़रीदनी होती है, यात्री सिम उसको बोलते हैं। 300-500 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगी। अलग अलग शॉप वाले अलग अलग प्राइस की देते हैं। सिम लेने से क्या होगा ना, आप कनेक्ट रहेंगे अपनी फैमिली वगैरह से। नहीं तो ना नेटवर्क नहीं मिलता, तो अगर आप मिस हो जाएंगे आपस में तो फ़ोन नहीं मिल पाएगा, तो कैसे करेंगे। इसलिए हमने तो 2 सिम ले ली थी, एक बच्चों को दी थी और एक हमने खुद रखी थी। वैसे तो यात्रा में लोग बहुत अच्छे होते हैं, सब हेल्प कर देते हैं फ़ोन वोन कराने के लिए, लेकिन फिर भी एक अपनी सेफ्टी के लिए थी, हमने 2 सिम ले ली थी जो हमारे पास अभी भी हैं। और जो गर्ल्स वाली है उनमें कोई है लाइन में, और बॉयज़ की बहुत लंबी लाइन है, तो इसलिए हम पापा और पापा का वेट कर रहे हैं।
यहाँ से अच्छे से हमारा सामान वगैरह चेक होता है, इसीलिए देर लग जाती है। तो बॉयज़ ज़्यादातर सामान वही रखते हैं, इसीलिए देर हो जाती है। हम पहले से ही आकर खड़े थे और यहाँ से हमारी यात्रा फाइनली शुरू हो जाती है। आगे चलने पर हमें बाणगंगा मिली और मेरे बेटे से बिल्कुल भी रुका नहीं गया नहाने के लिए, वो फट से कूद पड़ा कि मुझे तो नहाना ही है। फिर थोड़ी देर हमें यहाँ पर लगी और बाणगंगा से आगे हम निकल गए। फिर वहाँ जाना है। पूरे रास्ते में हमें बहुत सारी मार्केट मिली और ऐसी ऐसी शॉप और फोटो स्टूडियो मिलते हैं जहाँ पर हम फोटो स्टूडियो में बैठकर फोटोज़ खिंचवा सकते हैं। कुछ इस तरह की फ़ोटो जैसे हम भवन में बैठे, क्योंकि भवन में हम फ़ोटो तो खिंचवा नहीं सकते, तो इस तरह के स्टूडियोज़ में आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। रास्ते में बहुत सारी शॉप है जिनके आगे आप ऐसे बैठ सकते हैं। और एक चीज़ है मैं दिखा रही हूँ आपको। गाइस ये व्यू ना कैमरे में इतना ठंड लग रहा है जितना रियल आंखों से आपको ब्यूटीफुल लगेगा। तो उससे भी अच्छा दृश्य हमें ये मिला आगे चल के। देखिए गायें कितनी अच्छे से काव अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कितना अच्छे से दूध पी रहा है बच्चा, बहुत अच्छा लगा था। और इससे आगे कुछ ये देखिए चरण पादुका आ चुकी है, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर की हमने चढ़ाई कर ली है। पहला मंदिर चरण पादुका आता है। हम मंदिर में गए, हमने अच्छे से माता रानी के चरणों के स्पर्श किया, अपनी माता रानी से हमने ब्लेसिंग्स ली काफ़ी और हम चल पड़े उससे फिर से आगे और अर्धकुंवारी तक। अभी अर्धकुंवारी मंदिर बहुत दूर है। डंडे के साथ ही चलने का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन गर्ल्स कॉर्नर तनवीर। मैं आ गई हूँ, ये पीछे वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैं बहुत थक गई गाइस, सच में बहुत ज़्यादा। उफ। तो चरण पादुका से आगे अर्धकुंवारी काफ़ी दूर था और वहाँ तक जाने में हमें बहुत सुंदर दृश्य जो हैं व्यूज़ आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे। हमें तो बहुत सुंदर व्यूज़ मिले जिनको देख कर कब आपका रास्ता कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और मेरे बच्चे तो इतने खुश थे इन व्यूज़ को लेकर, पहाड़ों को लेकर। रास्ते भर में आपको ढोल बजते हुए मिलेंगे, लोग जयकारे लगाते हुए मिलेंगे। माता रानी के चरणों में थोड़ी सी हाजिरी मैंने भी लगा दी डांस करके। तो फाइनली अर्धकुंवारी हम पहुंच ही गए जैसे तैसे, लेकिन अभी भी अर्धकुंवारी हमसे 200-300 मीटर की दूरी पर है, नज़र आता रहता है पर पहुंचते नहीं है, बहुत देर लग जाती है पहुंचने में। और अर्धकुंवारी का दृश्य तो और बच्चों की एनर्जी अभी भी बरकरार है। हेलो एवरीवन, थक गए हैं। मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया सुबह से, ओनली लिक्विड्स पर हेलीकॉप्टर है। फर्स्ट टाइम आया है ना, तो वो मन्नत मांगी है कि अर्धकुंवारी तक बिना कुछ खाए पिए जाएगा मेरा जवान बेटा। कुछ नहीं खाया। ये व्यूज देखो आप यहाँ का, देखो। वैष्णो देवी की यात्रा में इन मंकीज़ की तो भरमार है, बहुत सुंदर क्यूट से मंकीज़ आपको मिलेंगे। मेरे बच्चे बैग में से कुछ सामान दे रहे हैं उनको खिलाने के लिए। दे
तो दोस्तों 3:30 बज गए हैं। भूख लगी थी बहुत तेज की। सुबह 10 बजे नाश्ता किया था। देखिए सपनों में खोई हुई हूँ बैठी हुई। और फिर हमने कुछ खाया यहाँ पर, दाल राइस, कढ़ी राइस और डोसा बच्चों ने खाया। तो अर्धकुंवारी हम पहुँच गए हैं। पूरे 4 बज गए हैं और अर्धकुंवारी में पहुँचकर आपको ना कुछ ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड सब तरह के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, धर्मशाला मिल जाएंगी। और अर्धकुंवारी की सांझी छत पर हम बैठे थे। यहाँ पर कुछ देर हमने रेस्ट किया और ठंडी ठंडी एसी की जैसी ठंडी ठंडी इतनी अच्छी हवा आ रही थी ना, और इतना सुंदर लग रहा था कि बस मैं तो यहीं पर रह जाऊँ, पहाड़ों के बीच में बना हुआ अर्धकुंवारी मंदिर। थक गए थे हम और थोड़ा सा सोचा कि चलो हम भी यहाँ पर, सभी लोग रेस्ट कर रहे थे तो हमने सोचा चलो हम भी यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं। हम बेडशीट वगैरह लेके गए थे तो वो हमने बिछा ली थी यहाँ पर छत पर हल्की सी छाँव में, और हम भी बैठ के कम से कम हमने यहाँ पर 1 घंटा रेस्ट किया। और 680 नंबर चल रहा था यहाँ पर अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन का, तो जिसकी वेटिंग 24 घंटे की थी कि आप 24 घंटे बाद आएंगे तब आपका नंबर आ जाएगा। तो हमने थोड़ी देर वेट किया बट नंबर नहीं आया, तो फिर हम बैठे रहे। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, व्यूज़ इतने सुंदर सुंदर। हमने घर में लोगों को वीडियो कॉल कराकर अर्धकुंवारी के दर्शन कराए। और ये भवन का नया रास्ता है। वैसे तो इस रास्ते को भी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन कहते नया रास्ता है एक। और तो ये देखिए हम भी नए रास्ते से गए। बाकी जो दूसरा वाला हाथी मत्था वाला रास्ता है काफ़ी कठिन चढ़ाई है उसकी, और घोड़े खच्चर वगैरह खूब मिलते हैं वहाँ पर। लेकिन ये जो नया रास्ता है ये काफ़ी साफ़ सुथरा रास्ता है और बहुत अच्छा है। और इस पर घोड़े वगैरह जो आपको नहीं मिलते, सिर्फ पालकी और पिट्ठू वाले। ये देखिए कितना खतरनाक मतलब यहाँ पर रास्ता है। यहाँ पर ना मतलब पत्थर वत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं। देखिए इतने भारी भरकम पत्थर गिरे हैं, पूरी टीन वगैरह जो है यहाँ पर टूटी हुई है। और बोलते हैं कि यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको ना चलते रहना है। 6:30 बजे का टाइम हो गया है और सूरज ढल चुका है। कितना सुंदर दृश्य हमने देखा और हालत हो चुकी है खराब। और चल रहे हम जयकारे लगाते हुए। दिखाओ एक फोटो खींचूंगा। अच्छा चलो देखिए कितनी खुशी मिली है, दिखाना जरा। भवन आ गया फाइनली। ये देखो बस थोड़ी सी दूर है, उसमें आधा किलोमीटर। इतनी छुप के बैठी हुई है माता रानी। बहुत इंतजार के बाद भवन नजर चलो अब यहाँ से चलते हैं, बस थोड़ी दूर चलते हैं। भवन 1.25 किलोमीटर किसी ने मन मिटा रखा है और हम खुश हो गए थे 25 मीटर। हॉरिजॉन दिखा दो जरा, हॉरिजॉन, इसे हॉरिजॉन कहते हैं यार। ऑसम व्यू यार। चलिए चलते हैं आगे। ये घर कितने। इसके बाद हम दुर्गा भवन पहुँचे थे और हमारे फ़ोन की जो है बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी। दुर्गा भवन जो है 7 बजे से 8 बजे के बीच में खुल जाता है। तो सारी ये एक धर्मशाला है जो नई बनी है, उसे दुर्गा भवन कहते हैं। बहुत साफ़ सुथरी, विद लॉकर, विद वॉशरूम, इतने क्लीन वॉशरूम, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये दुर्गा भवन देखिए संगमरमर के पत्थर से इतनी क्लीन साफ़ था बिल्कुल। पूरी पब्लिक यहीं पर ही स्टे करती है। ऐसे ऐसे 2-3 जो धर्मशाला यहाँ पर बनी हुई है, एक सरस्वती धर्मशाला भी है यहाँ पर। और ऐसे करके जो प्लेटफॉर्म बने हुए उस पर लोग अपनी जगह घेर लेते हैं, और हमने भी ऐसे ही किया। हम गए और हमने जगह घेरी। और भाई साहब सर्दी क्या थी ना, इतनी सर्दी थी। भवन में पहुँचते ही 8 बजे से जो हमारी ठंड की वजह से बुरा हाल हुआ, तो हमने क्या किया फिर, अगर आपको कोई जगह यहाँ भवन में रुकने को ना मिले तो आप दुर्गा भवन में जा सकते हैं। और वहाँ पर ब्लैंकेट मिलते हैं। 8 बजे से ब्लैंकेट जो है बंटने स्टार्ट हो जाते हैं। 500 रुपये में आपको 500 ब्लैंकेट मिलेंगे। जब आप रिटर्न करेंगे उनको मॉर्निंग में ब्लैंकेट्स को, तो आपके 500 रुपये रिटर्न कर दिए जाएंगे। और मॉर्निंग में भी ब्लैंकेट्स की लाइन लगती है काफ़ी लंबी रिटर्न करने की, और इसी तरह से ब्लैंकेट लेने की भी लाइन लगती है। तो लाइन में लगकर हमें ब्लैंकेट मिले। और हमने रात को
पूरी रात हम सोए, सुबह 3:30 बजे जगे, नहाए धोए, 4 से 4:30 बजे के बीच में हमने माता रानी के दर्शन किए। हम भवन में गए, खुले दर्शन हमने किए माता के भवन के। और उसके बाद नहा धोकर हम मतलब माता के जब हमने दर्शन किए नहा धोकर, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम चारों एकदम हमें सुकून से खुले दर्शन माता के हुए, अच्छे से हमने प्रसाद वरसाद चढ़ाया। उसके बाद 7:30 बज गए थे। जो दुर्गा भवन है उसमें ही आपको लॉकर मिल जाते हैं, आप उस पर अपना सामान रख के भवन में दर्शन करके ईजिली आ सकते हैं। तो हमने दुर्गा भवन में लॉकर में सामान रख दिया था, ब्लैंकेट्स रिटर्न कर दिए थे। फिर हमने दर्शन करने के बाद अपने लॉकर से मतलब सामान वापस निकाला। 7:30 बज गए थे इसी सब में। 7 बजे हमने फिर रोपवे की लाइन में लगे। 1.5 से 2 घंटे रोपवे की लाइन में लगकर ठंड के मारे बुरा हाल हो गया था सुबह के टाइम पर। और रोपवे की लाइन में लगकर हम पहुंच गए हैं भैरव घाटी। तो थोड़ा सा सफ़र हमें इतना आसान लगा रोपवे से। रोपवे में बहुत मज़ा आया। और ये भैरव भवन के दर्शन आप कर सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ का दृश्य तो अद्भुत ही है। और रोपवे की जो टिकट होती है वो 100 रुपीज़ में आने जाने दोनों की है। 1 घंटे तक वैलिड रहती है। आप 1 घंटे में आराम से घूम घाम के वापस आ सकते हैं। भैरव बाबा के मंदिर में जाने का जो अद्भुत नज़ारा है ना, वो तो हम इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा लगता है हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। एरोप्लेन नीचे उड़ता है और हम इतना ऊपर है ना कि, और धूप इतनी अच्छी लग रही थी। और ये पॉइंट पर ना इतने लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए ना तड़पते रहते हैं। और नीचे हमें हेलीपैड भी दिखेगा, ये इधर ही भैरव भवन से दिख जाता है हेलीपैड। और एरोप्लेन नीचे उड़ रहा है ना, बच्चे तो देखकर इतना खुश हो रहे थे। ये देखिए यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है। और भैरव भवन से नीचे आने में हमने रोपवे का यूज़ किया, 1 घंटा हो गया था वहाँ पर। फिर नीचे आते आते भी बहुत अच्छे व्यू मिले हमें। देखिए हिरन की गुफा नज़र आती, 3-4 हिरन थे। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए इन सब को देखकर। बहुत सारी चीज़ें देखी थी, लंगूर देखे थे, लंगूर बहुत अच्छे होते हैं। फिर हम जब वापसी आए रास्ते में, तो फिर हमने बाणगंगा के जो वो होता है, बाणगंगा में हमने स्नान किया, बाणगंगा घाट पर। और हम अर्धकुंवारी गुफा में भी गए थे, वहाँ पर हमने अर्धकुंवारी के दर्शन भी किए थे। और फिर हम बाणगंगा में भी नहाए। बाणगंगा का पानी इतना ठंडा था, नहा कर पूरी थकान मिट गई थी। और नहाने के बाद ही इसके आगे जब हम आते हैं तो गुलशन कुमार जी का लंगर जो फ्रीज चल रहा होता है ना, बहुत ही टेस्टी लंगर होता है वो। हमने वो खाया। और उसके बाद खा वा कर नहा धोकर थोड़ी सी शॉपिंग कर हम अपने रूम में 8 बजे तक ऑटो कर फिर से हमें ऑटो करना पड़ा। रात को उनके प्राइस इतने हाई थे ऑटो के, उन्होंने हमसे 300 रुपीज़ चार्ज किया हमें हमारे होटल तक पहुंचाने के लिए। और हम लंगर वंगर खा कर आए थे तो भूख तो लगी नहीं हमको। कोई 7:30 बजे खाया था। 15 मिनट में ऑटो वाले ने हमें रेस्टोरेंट में हमारे होटल में पहुंचा दिया था। और ये देखिए हमने खूब बाणगंगा में 1 घंटे तक हमने खूब इंजॉय किया था। मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा हमने। और अब हमारी ट्रेन है सुबह की, और अब बॉडी की जो है हालत बेकार हो चुकी है। बाकी आपको तन्वी बताएगी। तो गाइज अब हम हो गए रेडी और अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली अपने घर। और हमारी ट्रेन है 9 बजे की। और देखो मम्मा जो है थक के बिल्कुल लेटी हुई है, इनके बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हुआ है। ये देखो बस और वो सामान रखा है। ये रहा हमारा लगेज गाइस, हमने सब कुछ पैक कर लिया। अब बस हम जा रहे हैं। हाँ, अब हम ब्रेकफास्ट की वेटिंग कर रहे हैं और फिर अब हम चले जाएंगे। तो गाइज़ हम अपने घर पहुंच गए थे। नेक्स्ट डे हमने घर पर पहुंचकर कंजका की और सब कुछ किया और मज़े से हमने बहुत इन्जॉय किया। अगर आपको भी हमारा वैष्णो देवी का व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में जय माता की ज़रूर लिख देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। जय माता की दोस्तों, बाय।